हेलो दोस्तों, द स्केरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई इस प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी लाता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। पर कहानियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये सारी कहानियाँ वेबसाइट पर से ली है। और अगर आप भी मुझे अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं या फिर आपके साथ हुई कोई सच्ची घटना, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। पता नहीं मेरे पास और कितना समय है। मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। पता नहीं मैं कितने दिन और जी पाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको बताऊं, ताकि आपके साथ वो सारी चीज़ें ना हो और ताकि आप वो सारी गलतियां ना दोहराए जो कि मैंने की है। मैं आपको सब कुछ शुरू से बताना शुरू करता हूँ। ये सब मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक घर में रहने वाला और ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने वाला ही लड़का था। हमारे कॉलेज के पेपर चल रहे थे। वो ख़त्म होने के बाद मेरे दोस्तों ने कहीं बाहर जाने का फैसला किया। वो मेरे अच्छे दोस्त थे। वो मुझे काफ़ी अपने साथ जाने के लिए मना रहे थे, पर मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है और इसी वजह से मैंने उनको उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो लोग जंगल में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पर नहीं जाना था। पर उन्होंने जिस तरह से मुझे मना ही दिया, मैं भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। हम सब ने अपनी तैयारियां की और अगले दिन ही हम जंगल की ओर जाने के लिए निकल गए। हम जंगल के पास पहुंचे। हमने बाहर ही अपनी कार पार्क की और वहाँ से अंदर पैदल पैदल घूमने के लिए जाने लगे। वो एक नॉर्मल सा ही दिन था। हमने पूरा दिन जंगल में घूमा और आप और आपस में बात करते हुए जंगल के अंदर की ओर जाते जा रहे थे। कुछ ही देर हो गई, काफ़ी देर हो चुकी थी। अब दिन भी ढलने वाला था। अब तो हमने वहाँ पर टेंट लगाकर आराम करने का फैसला किया। हम आसपास ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम टेंट लगा सकें। कुछ देर बाद हमें वो जगह मिल ही गई। मैं आपको जंगल के बारे में बताऊं तो जब मैं जंगल में आया तब मुझे वहाँ का नज़ारा इतना मनमोहक लगा कि एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल भी आया कि हमें ऐसी ही जगह पर रहना चाहिए। शहर की भीड़-भाड़ और भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी से दूर हमें यहाँ पर एक सुकून की ज़िंदगी जीनी चाहिए। मैं गलत था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि ये जंगल जितने ज़्यादा मनमोहक दिखाई दे रहे हैं, ये उससे भी कई ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आखिर इतना बुरा होने वाला था। ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टेंट लगवाने लगा और मैं हमारे बाकी 2 दोस्त लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आग जलानी थी और वहाँ पर रात भर वहीं पर रुकना था। हमने टेंट लगा लिए और मेरे बाकी के 2 दोस्तों ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और हमने वहाँ पर आग जला ली। वहाँ पर बैठकर हम खाने-पीने की और रात को सोने की तैयारी करने लगे। हम वहाँ पर बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि तभी हमें पास से ही एक टहनी के टूटने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मेरा एक दोस्त उस ओर देखने लगा और उस ओर जाने की कोशिश करने लगा। तभी हमने उसे टोका कि वो आवाज़ ऐसे ही आई होगी और उस ओर ध्यान ना दे, पर उसने हमारी नहीं सुनी। वो उस ओर जाने लगा जिस ओर से उसे वो आवाज़ आई। उसे वहाँ पर जाए हुए अभी 2-4 मिनट ही हुए थे, तभी उसके चीखने की आवाज़ हम सब ने सुनी। उसकी वो आवाज़ सुनकर हम डर गए और भागकर उस ओर गए जहाँ से उसकी आवाज़ आई थी। हमने देखा कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है।
हम सब ने उसे उठाया और उठाकर उसे टेंट में लाकर लिटा दिया। हम उसको होश में लाए और उससे पूछने की कोशिश की कि उसे वहाँ पर क्या दिखा था और क्यों वो इस तरीके से चिल्लाया था। तब उसने हमें जो बताया वो वाकई डरा देने वाला था। उसने हमें बताया कि वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी परछाइयाँ इधर उधर चलती हुई दिखाई दी। वो परछाई कुछ और नहीं थी बल्कि कुछ पेड़ों की ही परछाइयाँ थी। उसने बताया कि वहाँ पर पेड़ इधर उधर चल रहे थे। वो बात सुनकर मेरे बाकी के 2 दोस्त बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तू ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, पर मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब मेरे बाकी के 2 दोस्तों ने उसे समझाया कि तुझे कुछ वहम हुआ है और तुझे आराम की ज़रूरत है, इसी वजह से तू यहाँ पर ही आराम कर। इतना कहकर हम बाकी के तीनों दोस्त बाहर आ गए और वापस से आग की चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। हमें बातें करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और अब हमें सोने का मन कर रहा था। इसी वजह से हम वापस अपने टेंट की ओर चले गए और आराम से सो गए। हमें सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी अचानक से हमें एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ शायद मुझे ही सुनाई दी थी। वो आवाज़ बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर कोई जानवर चिल्ला रहा हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस जंगल में तो कोई भी जानवर नहीं था। मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और फिर से सोने जा रहा था कि तभी मैंने वो आवाज़ दोबारा सुनी। इस बार वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ थी, जिसका मतलब साफ था कि वो जो कोई भी चीज़ है वो हमारे और नज़दीक आ रही है। मैं फ़ौरन उठा और अपने दोस्त को उस बारे में बताया और उसको लेकर और अपने बाकी दोनों दोस्तों के पास चला गया। उनको उठाया और उनको भी उस बारे में बताया। हैरानी की बात ये थी कि अभी तक मेरे तीनों दोस्तों ने में से किसी ने भी उस आवाज़ को नहीं सुना था। हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से दोबारा से वही आवाज़ हमें सुनाई दी। इस बार वो हमारे और भी ज़्यादा करीब से आई थी। वो आवाज़ सुनकर हम चारों इधर उधर देखने लगे। हम अपने टेंट से बाहर निकले और ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पर कौन है, पर वहाँ पर कोई भी इतना अंधेरा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर उससे कुछ देर बाद हमारी आंखें अंधेरे में एक तरह से एडजस्ट हो गई और हमें वो परछाई दिखाई दी। वो एक बहुत ही गहरी और काली परछाई थी। वो किसी इंसान की परछाई नहीं लग रही थी, बल्कि वो किसी 8-10 फीट ऊंचे राक्षस की परछाई लग रही थी। उस परछाई में एक अजीब सी रोशनी भी निकल रही थी। उस परछाई से एक अजीब सी रोशनी भी निकल रही थी। वो हमें किसी राक्षस के जैसे वो हमें किसी राक्षस की जितनी बड़ी लग रही थी। पर हैरानी की बात यह थी कि हम उसे ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे थे। उसका कोई चेहरा नहीं था। हालांकि वो एक इंसान की परछाई लग रही थी, जिसके 2 हाथ 2 पैर और उसे किसी इंसान की तरह चलते हुए हम साफ साफ देख सकते थे। हमने ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की कि वो क्या चीज़ है और हम वहाँ से भाग खड़े हुए। हम जब तक नहीं रुकना चाहते थे, जब तक कि हम अपनी कार के पास नहीं पहुँच जाएं। हमने अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया था। हम भागते हुए हम बस भागे जा रहे थे और दुआ कर रहे थे कि किसी तरह हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएं। तभी हमें कुछ दूर अपनी गाड़ियां दिखाई दी। हमने एक चैन की सांस ली और कुछ सेकंड वहां पर रुककर दोबारा उस ओर भागने की सोचने लगी कि तभी हमारे साइड से हमने एक और खौफनाक नज़ारा देखा। हमने देखा कि कुछ पेड़ के जैसे दिखने वाली आकृतियाँ हमारी ओर बढ़ रही थी। वो पूरी ऐसे लग रही थी कि जैसे वे पेड़ हमें खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हम बिना रुके फौरन वहाँ से भागने लगे और भागते भागते अपनी गाड़ी पर पहुँच गए। गाड़ी में जाकर मैंने गाड़ी को अनलॉक किया और मैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार हो गया। मेरा दूसरा दोस्त भी आकर उसमें बैठ चुका था, पर हमारे बाकी दोनों दोस्त जैसे वहाँ से गायब हो चुके थे।
हमने उन्हें आवाज़ देने की भी कोशिश की और उनका हम तक कोई जवाब नहीं आया। मेरा दूसरा दोस्त गाड़ी से उतरा और भागकर उनको बचाने के लिए जंगल के अंदर वापस जाने लगा। मैं गाड़ी से उतरा और उसे रोकने लगा और मैंने उसे समझाया कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे दोनों दोस्त सलामत होंगे और कहीं छुप गए होंगे तो हम उन्हें सुबह वापस आकर बचा लेंगे, पर अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया होगा तो हम भी अंदर जाकर मारे जाएंगे। मैं वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, पर मैंने अपने दोस्त को भी ये बात समझा दी थी और हम दोनों वहाँ से बैठकर वहाँ से बाहर आ गए। अगले दिन हमने पुलिस को ये सारी बातें बताई और उनको अपने साथ लेकर उसी जगह पर गए जहाँ पर हमने पिछली रात टेंट लगाया था। पर हम वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि हमारे वहाँ पर होने का हमें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला। हमारा कोई भी सामान जो हम रात को वहाँ पर छोड़ आए थे, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं था। ना हमारे टेंट और ना वे लकड़ियाँ जो कि हमने रात को वहाँ पर जलाई थी। जंगल पूरा शांत और साफ सुथरा था। हमें वो जगह तो मिल गई थी जहाँ पर हमने टेंट लगाया था, क्योंकि वो एक साफ सुथरी और मैदान की तरह जगह थी जहाँ पर आसपास ज़्यादा पेड़ नहीं थे। वो 20-30 फीट का एरिया पूरा क्लीन था। वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, पर वहाँ पर हमारा टेंट भी और वहाँ पर ही हमने टेंट लगाया था। पर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम काफ़ी हैरान तो थे पर और डरे हुए भी थे, क्योंकि हम अपने दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, पर हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। हम ऐसे ही अब थके हारे अपने घर पर वापस आ गए। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया। वो रात का समय था, रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं उस समय नींद में ही था। उसने उस समय रात को मुझे कॉल किया और बताया कि उसको उसके घर के बाहर वही 8-10 फीट ऊंची परछाई दिखाई दे रही है जो उसने जंगल में देखी थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था? वो परछाई जंगल से दूर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक कैसे आ सकती थी? मैंने उसे कहा कि वो घर में कहीं छुप जाए और अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले। हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। और ये कहकर मैं आराम से सो गया। पर अगले दिन मुझे पता चला कि मेरा वो दोस्त भी गायब हो चुका है। उसके घर में, उसके कमरे में उसका खून इधर उधर पड़ा हुआ था, पर वो पूरे घर में कहीं पर भी नहीं था। मैं समझ गया था कि शायद उसको भी उसी परछाई ने गायब किया है जो उसे कल रात दिखाई दी थी, या फिर उसके साथ कुछ और गलत हुआ है। पर अभी उसको गायब हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि तभी रात को घर लौटते समय मुझे भी वो परछाई दोबारा दिखाई दी। उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं भागकर अपने घर आ गया। मैंने अपने घर से बाहर झाँक कर देखा तो वो परछाई मेरे घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं समझ चुका था कि अब उसको मेरे घर का पता चल चुका है, पर वो किसी वजह से उसे मैं पिछले 2-3 दिनों से अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों वो परछाई मेरे घर के अंदर नहीं आ पा रही है। पता नहीं कितने दिन मुझे ऐसे ही डर में जीने पड़ेंगे और पता नहीं कब वो परछाई मुझे भी अपने दोस्तों की तरह गायब कर दे। मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप कभी भी रात को उन जंगलों में ना रुकें। पता नहीं कौन सी चीज़ आपके पीछे पड़ जाए या फिर कौन सा श्राप आपका जीवन बिल्कुल समाप्त कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये पहली कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ लगभग 1 साल पहले हुई थी, नवंबर 2022। यही वो तारीख है जब मेरे साथ ये सारी घटना घटी। वो एक सर्द काली रात थी जो मुझे आज भी डरा देती है। मैं नॉर्थ ईस्ट पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ। ये घटना जो मेरे साथ हुई थी ये यहीं पर हुई थी। ये जगह जहाँ पर मैं रहता हूँ वो एक पहाड़ी इलाका है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन सब तरह की कहानियों में, जैसे वेंडिगो स्किन वॉकर्स की कहानी। मुझे शुरू शुरू में यही लगता था कि यह सारी कहानियाँ बस लोग को डराने के लिए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपस में बताई जाती है, पर मैं नहीं जानता था कि ये सब चेतावनियाँ हैं लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए। जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई, उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। काफ़ी समय तक हमें जंगल में भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हम आपस में बकवास करते हुए आगे जाते जा रहे थे, पर हमें जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मानो खाली हो गया हो। हमें वहाँ पर किसी होने का भी कुछ एहसास नहीं हो रहा था। वहाँ पे इतना गहरा सन्नाटा था कि मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने साथ चल रहे अपने दोस्त से भी इस बारे में बताया। उसने भी यही सब महसूस किया। हम दोनों किसी शिकार की तलाश में काफ़ी अंदर आ गए थे। हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द शिकार पूरा करके हम अपने घर की ओर लौट जाए, क्योंकि अंधेरा भी होने ही वाला था। मैंने अपने दोस्त को भी ये बात बताई और उसे जल्द से जल्द वहाँ से चलने के लिए कहा, और उसने कहा कि अभी थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम वहाँ पर ऐसे ही हम थोड़ी सी और आगे बढ़ने लगे और किसी जानवर की तलाश में हम जंगल के और अंदर जाने लगे। पता नहीं कितनी देर से हम जंगल के अंदर चले ही जा रहे थे और पता नहीं हम कितनी दूर आ चुके थे। हम कुछ दूर और आगे चले ही थे कि तभी अचानक से हमें एक और पेड़ों की झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती हुई महसूस हुई। हम आराम से उस ओर देखने लगे कि उस और क्या चीज़ है जो इस तरह से आवाज़ कर रही है। तभी हमने वहाँ पर एक हिरण को खड़े हुए देखा। वो देखकर हम खुश हो गए। हम उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। हम उस हिरण के आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहीं पर रोक लिया। उसने कहा, ये कोई हिरण नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त मुझसे क्या कहना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब ये कोई हिरण नहीं है। तब उसने मुझे कुछ देखने के लिए कहा। उसने कुछ देर तक मुझे उसकी ओर देखने के लिए कहा। उसने बताया कि ये हिरण हमारी ही आंखों में देख रहा है। मैंने उस ओर देखा तो वो हमारी ही ओर देख रहा था और बिल्कुल भी वहाँ से हिल जुल नहीं रहा था। हमने थोड़ी आहट भी की जिससे वो हिरन वहाँ से भाग जाए, पर वो तो वहीं पर खड़ा हुआ था, सीधे हमारी ही ओर देख रहा था। वो देखकर मुझे भी शक हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, पर मुझे थोड़ा सुकून भी था क्योंकि हमारे पास हमारे हथियार भी मौजूद थे और मुझे लग रहा था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम अपने हथियारों की मदद से वो सब संभाल लेंगे। तभी मेरे दोस्त ने एक गोली फायर की। उसकी आवाज़ होते ही वो हिरन वहाँ से जंगल के अंदर की ओर चला गया। हम दोनों ने एक चैन की सांस ली। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, इस जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और अब अंधेरा भी होने वाला है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बस जिस दिशा से जंगल की अंदर बढ़ रहे थे उस दिशा से हम जंगल के बाहर जाने की कोशिश करने लगे। हमें काफ़ी देर हो गई थी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। हम जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी अचानक से हमें वो हिरण दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो हमारे सामने खड़ा हुआ था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें अपने पीछे से एक आहट होती हुई महसूस हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि हमारे पीछे वही हिरण खड़ा हुआ है। वो हिरण हमसे तकरीबन 20-30 फीट दूर था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो
हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। हम कुछ देर तक उसकी ओर देखते हुए इस सोच में कि शायद वो वहाँ से भाग जाए, पर वो वहीं खड़ा हुआ था। मेरे दोस्त ने आराम से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भागो यहाँ से। हमारे इतना कहते ही वो हिरण भी हमारी ओर भागकर आने लगा। हम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस समय हमारे पास हमारे हथियार मौजूद तो थे, पर हमारे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी दूर तक हम जंगल में ऐसे ही भागते रहे। तब हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर अब वो हिरण नहीं था। हमने एक सुकून की सांस ली और आराम से आगे की ओर, और अब जल्दी जल्दी हम आगे की ओर बढ़ने लगे। पर मैंने जंगल में एक और बात नोटिस की कि हमें इस जंगल में आए हुए अभी 2-3 घंटे ही हुए थे और दिन काफ़ी ज़्यादा ढल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली हो। दिन बिल्कुल ढल चुका था। मैंने अपने दोस्त से भी ये बात मैंने अपने साथी से भी ये बात बताई और उसने कहा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। हम बिना सोचे समझे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे कि तभी हमें अपने साइड में वापस से वही हिरण दिखाई दिया। इस बार मैंने अपनी गन निकाली और उसके ऊपर फायर कर दिया। उसके ऊपर फायर करते ही उस जंगल में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे शायद वो आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही थी जैसे मानो चारों ओर जानवर खड़े होकर चिल्ला रहे हो। आवाज़ हर कुछ सेकंड बाद दोबारा हो रही थी, पर जब जब वह आवाज़ शांत होती तो उसका सन्नाटा उसके शोर से भी ज़्यादा खतरनाक होता। हम उस आवाज़ को सुनकर इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हम वहीं जम से गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तब जो हमने देखा वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए। हमने देखा कि वो हिरण हमारी ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे वो हमारी ओर कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर मानो किसी भालू के शरीर में बदल रहा था। उसकी चमड़ी पूरी काली पड़ती जा रही थी और वो एक मोटे से भालू के तरह दिखने लगा था। वो देखकर हमने थोड़ी हिम्मत की और वहाँ से दौड़ लगा दी। हम वहाँ से जब तक भागते रहे जब तक कि हम उस जंगल से बाहर नहीं निकल आए। जंगल से बाहर आकर हम अपने घर की ओर आ गए। हम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और एक और हैरानी की बात जो हमें घर पर आकर पता चली, हमें जंगल में गए हुए सिर्फ 4-5 घंटे ही हुए थे, पर हमारे घर आने के बाद पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे थे। उस जंगल में मानो हमने 12-13 घंटे गुजार दिए थे, पर ऐसा कैसे हो सकता था। वहाँ से बाहर आने के बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी ये बात बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम सही सलामत उस जंगल से निकलकर बाहर आ गए, वरना तुम वहाँ से बाहर नहीं आ पाते। मैं भी उस बारे में और उस मंजर को याद करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ।